नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अंबिका क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैथ्स बाय विवेक कर। साथियों, आज मैं एक बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूँ, पॉलीगन बहुभुज, जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। केवल 20-25 या आधा घंटे इस क्लास को आप देखोगे तो आपका अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे 100%। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मैथ्स बाय विवेक करके अंबिका क्लासेस को सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। बहुभुज क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? बहुभुज क्या होता है बताइए। बहुभुज क्या होता है? तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तीन या तीन से, क्योंकि अगर मैं एक लाइन बना दूं सिंगल लाइन, अगर बाई द वे मैं एक लाइन बना दूं सिंगल लाइन, तो क्या बताओ कोई बंद आकृति बन सकती है? एक लाइन से कभी कोई बंद आकृति बन सकती है ना? क्या दो रेखाओं किसी तरीके से बना दें रेखाखंड तो भी नहीं हो सकती। इसका मतलब आपको कम से कम तीन रेखाखंड को तो बनाना पड़ेगा, जब जाकर के एक आकृति बनेगी। तो तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी कैसी आकृति? बंद आकृति को। तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को पॉलीगन कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा बहुभुज कैसा होता है, तो बताओ त्रिभुज होता है, क्योंकि मैंने दो भुजाओं से क्या दो भुजाओं से क्या मैं कोई बहुभुज बना पाया ना। तो सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है? त्रिभुज, क्योंकि जब तक तीन रेखा नहीं होगी एक बहुभुज नहीं बन सकता। इसलिए सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है? त्रिभुज। अच्छा, आपसे कभी कभी पूछा जाए कि बताओ सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा होता है, तो वृत्त। क्या होता है? वृत्त, क्योंकि यहाँ इस पर कई भुजा होती है, ये कई बार भुजा होती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा होता है? आपका वृत्त माना जाता है। सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा माना जाता है? आपका वृत्त माना जाता है। ठीक है, सबसे छोटा त्रिभुज हो गया और सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा माना जाता है? वृत्त माना जाता है। ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा बहुभुज किसको माना जाता है? बाय द वे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वृत्त माना जाता है। अच्छा, बहुभुज के दो प्रकार और माने जाते हैं। एक तो होता है उत्तल बहुभुज, एक कौन सा बहुभुज? उत्तल बहुभुज। और एक होता है अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो, मतलब इस तरीके का कोई भी बहुभुज होता है, इसमें कोई भी कोण 180 से ज़्यादा नहीं है, कम ही है सभी, है ना। प्रत्येक कोण 180 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। जिसके बाहर एक भी विकर्ण ना खींच सके, जिसके बाहर एक भी विकर्ण नहीं खींच सकते। बताओ कोई खींच सकते हो क्या? इस तरीके से कोई विकर्ण खींच सकते हो? इसको विकर्ण तो खींच सकते हैं, इसके विकर्ण तो सर दो दो खींच सकते हैं। ये चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण दो दो खींच सकते हैं, लेकिन क्या इसके बाहर कोई विकर्ण खींच सकते हैं ना। इसका मतलब ये कैसा हो गया? उत्तल बहुभुज हो गया। कैसा हो गया? उत्तल बहुभुज हो गया। इस तरीके से कोई आकृति हो गई, तो बताइए ये कैसा हो गया? सर ये कोई भी अंदर ही केवल अंदर विकर्ण खींच सकते हैं। क्या इसमें आप बाहर कोई विकर्ण खींच सकते हो क्या? क्या आप इसके बाहर कोई विकर्ण खींच सकते हो? नहीं। इसका मतलब सभी के सभी विकर्ण जो भी खींचे जाएंगे वो केवल कहाँ पर खींचे जाएंगे? अंदर ही खींचे जाएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा बहुभुज जिसमें बाहर विकर्ण खींचना संभव ना हो, ठीक है, जिसके बाहर विकर्ण खींचना संभव ना हो, ऐसी कोई आकृति जिसके बाहर कोई भी विकर्ण नहीं खींच सकते हैं, ठीक है, वो सब क्या कहलाती हैं? उत्तल बहुभुज। बताओ ऐसा कोई विकर्ण जो बाहर खींच सकते हैं? नहीं ना। तो ये सब क्या हो गया? उत्तल बहुभुज। प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होगा उसको कहेंगे उत्तल बहुभुज। दूसरा आ गया अवतल बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण कैसा हो? 180 से ज्यादा हो। कम से कम एक कोण कैसा हो? 80 से 180 से ज्यादा हो, और इसमें कम से कम एक बाह्य विकर्ण खींच सकें। कम से कम क्या कर सकें? एक बाह्य विकर्ण खींच सकें। ठीक है, इस तरीके का कोई भी, जैसे आपको देखोगे इस तरीके से ये बना दिया मैंने चतुर्भुज, ये क्या हो गया? चतुर्भुज बन गया। तो इसमें ये वाला जो कोण है ना वो 180 से ज़्यादा है। ये वाला कोण क्या है? 180 से ज़्यादा है। तभी तो आप यहाँ पर एक बाह्य विकर्ण बना सकते हो। ये जो है ना, ये कौन सा विकर्ण हो गया? बाह्य विकर्ण हो गया, है ना। ये अंदर थोड़ी है चतुर्भुज के, कहाँ पर है? बाहर है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे बताइए? अवतल बहुभुज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बताइए? अवतल बहुभुज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे?
अवतल बहुभुज कहा जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? अवतल बहुभुज कहा जाएगा, जिसमें 180 डिग्री से क्या होगा, कोई ना कोई एक कोण 180 डिग्री से कैसा होगा, ज्यादा होगा। कोई ना कोई कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होगा। जैसे आप इस वाले कोण की बात करें तो सर ये 180 से ज्यादा है, ये भी जो कोण है ना 180 से ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पर कोई बाहर विकट दिख रहा है क्या? सर आप इसको देखोगे ना, ये कहाँ है? ये बाहर ही तो खिंच रहा है। ये वाला अगर आप बाहर विकट खींचोगे तो ये कहाँ है? वाय विकट है। इसी तरीके से यहाँ पर ये कौन सा विकट है? बाहर, क्योंकि इसके अंदर नहीं है ना। इसका मतलब अगर आप देखें तो ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण 180 से ज्यादा हो, कम से कम एक विकट खींच सके, है ना। दो भी खींच रहे हैं, देखो यहाँ पर केवल मैं एक ही खींच पाया था, यहाँ पर केवल यही तो विकट मैं बाहर खींच पाया था। लेकिन यहाँ पर इस आकृति में मैंने डमरू टाइप की बनाई थी, उसमें मैंने कितने विकट खींच दिए बाहर। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं? अवतल बहुभुज। कैसे हैं? अवतल बहुभुज। ये जानकारी होनी चाहिए, है ना। अवतल बहुभुज 180 से कम होगा, उत्तल बहुभुज कोई भी बाह्य विकट ना खींच सके, उत्तल बहुभुज। लेकिन कुछ बहुभुज ऐसे भी होते हैं जिनका कम से कम एक कोण 180 से ज्यादा होता है, वहाँ वाय विकट खींच सकते हैं, और वाय विकट जहाँ पर खींच सके उसको अवतल बहुभुज कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल। इसके साथ ही आगे चलते हैं, सर क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर इसमें इस फॉर्मूले इसमें 3 फॉर्मूले भी चलते हैं अपने, है ना। एक तो होता है सभी अंतः कोणों का योग। क्या होता है? अंतः कोणों का योग। आप देख पा रहे होंगे सभी अंतः कोणों का योग, है ना। ये क्या होता है? 2n-4 इंटू 90, 2n4 इंटू -90, 2n-4 इंटू 90। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लोगे ना, यहाँ से जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा? n बचेगा। ये -2 इंटू क्या हो जाएगा? 180। ये दोनों ही फॉर्मूले में से कोई भी एक आपको याद होना चाहिए, 2n-4 इंटू 90 या n-2 इंटू 180। साथियों, आप ऐसा सोचा है कि मैंने ये लिख के रख लिए हैं? हाँ बिल्कुल रख लिए, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोगों का टाइम बच सके, इसलिए मैंने इनको पहले से लिख रखा है। बाकी हम ऑफलाइन में तो वैसे ही पढ़ाते हैं। यहाँ पर विकर्णों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n-3/2, n-3/2। अच्छा, फाई का देखो, जैसे अंतः कोणों का योग तो डिपेंड करता है किस पर? भुजा पर। n क्या हो गया यहाँ पर? n हो गया भुजाओं की संख्या। n क्या हो गया मेरे भाइयों? n बराबर क्या हो गया? भुजाओं की संख्या। n बराबर क्या हो गया? भुजाओं की संख्या। अगर त्रिभुज है तो n का मान 3, चतुर्भुज है n का मान 4, पंचभुज है तो n का मान 5, है ना, भुजाओं की संख्या। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, बाह्य कोण कोई डिपेंड नहीं होता, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कैसा भी बहुभुज हो, हमेशा बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग डिपेंड करेगा भुजाओं की संख्या पर। इसके लिए फॉर्मूला n-2 इंटू 180 होता है। विकर्णों की मेरे साथियों संख्या की बात करूं तो n-3/2। अब इन पर अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अंतः कोणों का योग क्या होता है? 2n-4 इंटू 90 या n-2 इंटू 180 होता है। बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, और विकर्णों की जो संख्या होती है वो n-3/2 होती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, यदि किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना है? 1440 है, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? इसमें भुजाओं की संख्या बताइए। चलिए करिए। मैं किताबे से कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल इससे बाहर नहीं जाने वाला क्वेश्चन। अब देखो, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना दिया है? इसने आंतरिक कोणों का योग दिया है 1440। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले देखेंगे कि आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। सर अभी मैंने बताया था आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? बोलिएगा। आंतरिक कोणों का योग होता है मेरे भाइयों n-2 इंटू 180। क्या होता है? n-2 इंटू 180 क्या होता है? n-2 इंटू 180। और ये बराबर किसके है? ये बराबर किसके दिया है? बोलो। 1440। सर क्वेश्चन में दिया है 1440। आंतरिक कोणों का योग कितना दिया है? 1440। तो n-2 इंटू 180 बराबर 1440 हो गया। यहाँ से अपन देखें n-2 कितना आएगा? यहाँ से n-2 कितना आएगा? बोलिएगा। n-2 आएगा सर 1440/180। क्या? 1440/180। यहाँ से अपन देखेंगे 18 से काटेंगे 8 बार, 18 × 144,
इसका मतलब n-2 कितना आ गया, n-2 कितना आ गया, 8 आ गया। तो n बराबर कितना आएगा, 8 + 2 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी रहेगी, 10 रहेगी। सबसे पहले आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। n-2 इंटू 180 होता है, 1440 के बराबर है। यहाँ से n-2 निकालना है तो 180 जो गुणा में है वो भाग में पहुंच जाएगा। 0 से 0 18 8 144। n-2 की जो वैल्यू होगी वो 8 हो गई। तो n बराबर क्या आएगा, 8 + 2, क्योंकि माइनस का 2 इस उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो n बराबर 10। इसमें भुजाओं की संख्या 1440 होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। फिर भी आप लोगों को कोई समस्या होती है तो आप एक बार कमेंट जरूर करके बताएं, है ना। बिल्कुल आपको जहाँ से कोई दिक्कत आई होगी वहाँ से आपके लिए क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, और नंबर मैंने आप सभी को दे रखा है। मैं फिर से दे दूं एक बार, 7891 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, बिल्कुल पर्सनल नंबर है। आप चाहो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब दे रहा है किसी समभुज की आंतरिक कोणों का योग कितना है, 900 है। अब वही पैटर्न है, लेकिन वहां पर इसने क्या पूछा था, वहां पर इसने भुजा पूछी थी, क्या पूछी थी, भुजा। और यहाँ पर इसने क्या पूछ दिया, विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए भी मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालनी पड़ेगी, भुजा निकालनी पड़ेगी। क्या, भुजा। क्योंकि विकर्णों की संख्या का जो सूत्र होता है ना, फॉर्मूला, वो क्या होता है, n-3/2, n-3/2, है ना। तो सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा, और n किससे निकालोगे, सबसे पहले n-2 इंटू 180। क्योंकि मेरे भाइयों मैं एक बार फिर से बता दूं, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, आंतरिक कोणों का योग मेरे भाइयों कितना होता है, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, बोलिए। आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, बताइए एक बार आप लोग फिर से रिवाइज करिएगा। सर आंतरिक कोणों का योग होता है क्या, आंतरिक कोणों का योग होता है मेरे भाइयों n-2 इंटू 180, है ना। आंतरिक कोणों का योग दिया है, इसका मतलब हो गया n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, और बराबर किसके हो गया, 900 के। बराबर किसके हो गया, 900 के। तो n-2 इंटू 180 बराबर 900। n-2 निकालना है ना यहाँ से, तो ये 900/180, जो ये 180 गुणा में है वो कायम हो जाएगा भाग में। तो n-2 बराबर 900/180, 18 से 0 पर 18×5 90। तो n-2 बराबर 5 हो गया। n बराबर ये माइनस का 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 5 + 2। मैं एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। n का मान क्या हो गया, 7। अगर आपसे पूछा जाता कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो इसमें भुजाओं की संख्या मेरे भाई कितनी हो गई, 7 हो गई। भुजाओं की संख्या क्या हो गई, 7। मतलब ये सप्तभुज है, क्या है, समसप्तभुज है, ठीक है। अब आपको निकालना है विकर्ण। तो विकर्ण के लिए क्या करेंगे, n-3, और n का मतलब मैंने क्या बताया, n बराबर भुजाओं की संख्या। n बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या। किसकी संख्या, भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या मेरे साथियों कितनी हो गई, 7। 7 हो गई ना। तो 7 - 3/2, 7 - 3/2, तो 7 गुणा 4/2, 2 से काटोगे 4, 2 बार, 2 से काटोगे 2, 7 दूनी 14। तो इसमें विकर्ण कितने आ गए, 14 आ गए। कितने आ गए, 14। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर भुजा निकाला। भुजा कैसे निकालेंगे, आंतरिक कोणों का योग दिया है, n-2 इंटू 180 दिया है ना। तो n-2 कितना आ गया, 5 आ गया, n बराबर 7 आ गया। अच्छा, विकर्ण क्या होता है, n-3/2, n कितना हो गया, 7। तो 7 गुणा 7 - 3/2, 2 से आप यहाँ पे 4 काट सकते हो डायरेक्ट, 7 दूनी 14। तो इसमें विकर्णों की संख्या आ गई टोटल। विकर्ण डायगोनल, विकर्ण कितने हो गए, डायगोनल। विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल। डायगोनल कितने हो गए, विकर्ण कितने हो गए, 14। 14 इसका करेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखोगे साथियों, क्वेश्चन बेहतरीन है मेरे, ये मैं फिर से दावा कर रहा हूँ, है ना। बिल्कुल चेहरा नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन क्वेश्चन और कंसेप्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल बेहतरीन है ना। क्वेश्चन देखें अगला, किसी सम अष्टभुज में प्रत्येक बाह्यकोण का मान ज्ञात करो। साथियों ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपको ये पूछा है भुजा बराबर, देखिए किसी भी बहुभुज में हमेशा बाह्यकोणों का योग कितना होता है, 360। तो भुजा निकालनी है ना, तो 360 में प्रत्येक बाह्यकोण का मान भाग दे देंगे। प्रत्येक बाह्यकोण का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। 360 में प्रत्येक बाह्यकोण का भाग दे देंगे। अगर आपको पूछा गया है प्रत्येक बाह्यकोण, क्या
प्रत्येक बाह्यकोण पूछा गया है, प्रत्येक बाह्यकोण पूछा गया है, तो क्या करोगे 360 बट्टे भुजा, ये ध्यान रखना है। भुजा पूछी है तो बाह्यकोण का भाग दे दोगे, भुजा पूछी है बाह्यकोण का भाग दे दोगे, और बाह्यकोण पूछा है तो भुजा का भाग दे दोगे। मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट करो। सर अगर भुजा पूछी है, अगर भुजा पूछी है तो बाह्यकोण का भाग दे दोगे, और बाह्यकोण पूछा है तो क्या करोगे भुजा का भाग दे दोगे, है ना। अगर बाह्यकोण पूछा है तो भुजा का भाग दे देंगे, भुजा पूछी है तो बाह्यकोण का भाग दे दोगे, ठीक है। तो यही करना है कि इसमें समअष्टभुज है, क्या है समअष्ट, अष्ट का मतलब हो गया ऑक्टागन, 8 भुजाओं वाला, इसका मतलब भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो थीटा निकालना है, मतलब थीटा मतलब हो गया प्रत्येक बाह्यकोण, प्रत्येक बाह्यकोण, तो 360 बट्टे बाह्यकोण, 360 बट्टे एन मतलब भुजा, ये लिखा है ना मैंने, ये वाला फॉर्मूला काम आएगा अपना। बाह्यकोण बराबर हो गया 360 बट्टे भुजा, भुजा कितनी होगी सर 8, 8 ये पूछा गया क्वेश्चन है मेरे साथियों, ये शायद रीट 2018 का जो पेपर हुआ था ना उसमें पूछा गया है ना। तो ये कितना आएगा 45, तो प्रत्येक बाह्यकोण का मान कितना आएगा 45 डिग्री, प्रत्येक बाह्यकोण का मान कितना आएगा 45 डिग्री, ये ध्यान रखेंगे 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है साथियों। अगला, अच्छा पहले इसने बाह्यकोण का मान पूछा था, अब की बार इसने आंतरिक कोण का मान पूछा है ना। क्वेश्चन में डिफरेंट दिख रहा है क्या, पहले इसने क्या पूछा गया था, इसने पूछा था मैं प्रत्येक बाह्यकोण का मान, अब इसने पूछा है प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। साथियों सबसे पहले आप हमेशा बाह्यकोण का मान निकालो, जैसे कोई भी बिंदु है ना, कोई भी बिंदु है, ये है, अगर ये और ये अगर मेरा आंतरिक है, अगर ये मेरा कैसा हो गया आंतरिक, तो ये वाला कैसा होगा इधर वाला बाह्य होगा। अगर एक साइड का आंतरिक है तो दूसरे साइड का क्या होगा बाह्य, और आपको पता है कि एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180, इसका मतलब आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण, किसी बिंदु पर एक तो इंटरनल एंगल बनना हो, एक एक्सटर्नल बनना हो, आंतरिक कोण बनना हो, एक तो कैसा कोण हो आंतरिक, और एक हो कौन सा बाह्य, किसी बिंदु पर आंतरिक और बाह्य कोण दोनों का योग कितना होता है 180, दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, आंतरिक कोण और प्लस बाह्य कोण बराबर 180, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180। तो भले ही आपको कभी भी आंतरिक कोण पूछा हो, सबसे पहले आप लोग बाह्य कोण निकालोगे, क्या निकालोगे बाह्य कोण निकालोगे, एक्सटर्नल एंगल निकालोगे। तो बाह्य कोण निकालो मेरे भाई पहले बाह्य कोण, और अभी मैं फॉर्मूला बता के आया हूं, अगर आपको बाह्य कोण पूछा है तो 360 में भुजा का भाग दे देंगे, 360 में किसका भाग दे देंगे भुजा का, और भुजा पूछी हो तो बाह्यकोण का, आप ऐसे देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। तो 360 में 360 में भाग दे देंगे क्या का, क्योंकि इसमें भुजाएं कितनी है 12, इसमें भुजा कितनी है 12, तो इसमें 12 का भाग दे देंगे, क्या 12 का भाग दे देंगे, क्योंकि इसमें भुजा कितनी है 12, 12 का भाग दे दोगे 12 36 डिग्री। अगर ये पूछता कि बाह्यकोण कितना है तो 30 डिग्री आंसर आता, प्रत्येक बाह्यकोण कितना है 30 डिग्री। तो आंतरिक पूछा है तो कैसे निकाल लेंगे, आंतरिक पूछा है ना तो क्या कर देंगे 180 में से घटा दोगे, क्योंकि 180 आंतरिक कोण प्लस बाह्यकोण, मैंने ये मेंशन कर रखा है ना कि आंतरिक कोण और बाह्यकोण का मान कितना आएगा 180, अगर एक दिया है तो दूसरे को 180 में से घटा देंगे। अगर बाह्यकोण 30 है, अगर बाह्यकोण कितना है 30, अगर बाह्यकोण 30 है, अगर बाह्यकोण 30 है तो आंतरिक निकालने के लिए 180 में से घटा देंगे, और 180 में से अगर 30 घटाया जाएगा तो 150 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आएगा, तो 150 इसका करेक्ट आंसर आएगा मेरे भाइयों मेरे साथियों, 150 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला देखें, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है बताइए, क्या चीख के बोल रहा है कि किसी समष्टभुज में विकर्णों की संख्या क्या आएगी, किसी षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या, तो अभी मैंने बताया ना आंसर में करेंगे, आंसर में क्या विकर्णों की संख्या, बोलो मेरे साथ क्या होता है, विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं सर, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला n(n-3/2 होता है, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला n(n-3/2 होता है, n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, n का मतलब भुजा, और षष्ठ मीन्स 6 है ना, तो n का मान क्या हो गया 6 - 3/2, बताओ क्लियर है कि नहीं भाई। विकर्णों की संख्या फॉर्मूला क्या होता है, विकर्णों की संख्या होती है n(n-3/2, क्या n(n-3/2, क्या n(n-3/2), और n क्या होती है बताओ, n होती है भुजाओं की संख्या, तो षष्ठ भुजा इसका मतलब 6 भुजा होगी, 6 × 6 - 3/2, 2 से काटेंगे 6 3 बार, कितनी 3, और 6 में से 3 गया तो 3, तो 3 त्रों के कितना आएगा 9, तो षष्ठ भुज में विकर्णों की संख्या 9 होती है, षष्ठ भुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो गई
9। तो ये 9 इसका करेक्ट आंसर आएगा। फॉर्मूला बोलोगे एक बार मेरे साथ, n(n-3/2)। n का मतलब क्या होता है, भुजा होती है, षष्ठ भुजा इसलिए भुजाओं की संख्या 6 है। 6 गुणा 6-3, तो 2 को 6 से काटेंगे 3 बार, 2 को 6 से काटेंगे 3 बार, 2 से 6 3 बार है ना, और 6 में से 3 गया तो 3, तो इसका करेक्ट आंसर 9 आएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन अगला देखेंगे मेरे लाडलो। शानदार शानदार क्वेश्चन है कि नहीं, बोल दो हाँ, एक बार यस करके बोल दो सर आज तो क्वेश्चन आंसर मजे ही लेके आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समसप्तमय अंतः कोणों का जो अनुपात क्या है, 1:2:3। अगर अंतः कोणों का अनुपात नहीं क्या रखा ना, तो अंतः कोण ही लेंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि सप्तभुज के कोणों का योग कितना होता है भाई, सप्तभुज है ना 7 भुजा, तो पहले अंत कोणों का योग, सप्तभुज में अंतः कोणों का योग क्या आएगा, सप्तभुज में सभी अंतः कोणों का योग, सप्तभुज में सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग कितना आएगा, सप्तभुज में सभी अंतः कोणों का योग बताइए कितना आएगा। सर अंतः कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला बोलिए, अभी मैंने बोला है ना n-2 इंटू 180। क्या n-2 इंटू 180, n का मतलब क्या हो गया 7, 7 - 2 इंटू 180, 7 में से 2 गया कितना बचा 5, तो 5 गुणा 180, 5 गुणा 180 कितना हो गया 900, मतलब सभी अंतः कोणों का योग 900 आएगा। सप्तभुज में सभी अंतः कोणों का योग कितना आएगा, n-2 इंटू 180 आएगा। n का मतलब कितनी भुजा होगी, सप्तभुज है तो 7, 7 - 2 गुणा 180, 7 में से 2 गया 5, 5 गुणा 180 900, सभी सप्तभुज के कोणों का योग कितना आ गया 900 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 900। अब 900 को मुझे डिवाइड करना है 1:2:3:4:5:7:8 में। तो सबसे पहले इनका योग करो, कितना हो गया, अनुपातों को 7 8 15, 15 5 20, 20 4 24, 27 3 30, कितना आ गया 30। तो 900/30 कर देंगे क्योंकि अनुपातों का योग कितना है 30। अब क्या करेंगे, जो निकालना है उससे गुणा कर देंगे। न्यून कोण, न्यून कोण मतलब सबसे छोटा कोण, न्यून कोण का मतलब हो गया सबसे छोटा, तो सबसे छोटा एक का मान निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, 1 का मान। भाई सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, 1 आएगा, बताइए सबसे छोटा कोण कौन सा आएगा 1। बोलो हाँ या ना, सबका क्लियर है क्या, सबका क्लियर हुआ मेरे भाइयों, सबका क्लियर हुआ बिल्कुल। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये दिख नहीं रहा हुआ ना आपको, कलर चेंज करते हैं। चलिए चलिए मेरे भाइयों, चलिए क्या हो गया है ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया मेरे भाई, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 3 से काटेंगे 30 बार, कितना 30। तो सबसे न्यून कोण कितना हो गया 30 डिग्री का। एक बार फिर से देखेंगे, सबसे पहले मैंने देखा सप्तभुज में कोणों का अनुपात दिया है 1 2 3 4 5 7 8। ये RS अग्रवाल में क्वेश्चन दिया है लेकिन वो गलत है, मिस्टेक है, तो इसमें सुधार कर लीजिएगा है ना। सप्तभुज में सभी कोणों का योग कितना होता है बताइए, कोई भी बहुभुज होता है उसमें आंतरिक कोणों का योग होता है मेरे भाई n-2 इंटू 180। क्या n-2 इंटू 180, 7 लिख देंगे, n का मान क्या रख देंगे 7 रख देंगे, 7 - 2 गुणा 180, 7 गुणा 2 - 180, 7 - 2 गुणा 180, 7 - 2 गुणा 180। यहाँ से आप देखोगे 7 में से 2 गया 5, 5 गुणा 180, क्या 5 गुणा 180 कितना आएगा 900। इन सभी को अंतः कोणों का जो योग आएगा ना, इन सबको करने पर कितना आ रहा है 900, इन सबको करने पर कितना आना चाहिए 900। 900 बट्टे कितना हो गया, रेशियो 1 2 3 3 6 6 4 10 5 15 22 8 30, तो 900/30 इंटू आपको न्यून कोण पूछा गया सबसे छोटा कोण, क्योंकि न्यून कोण तो 2 भी बनेगा, सबसे छोटा कोण 1 है ना, 1 30 से काट दोगे 30 बार, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 30, इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला बेहतरीन क्वेश्चन है ना, बोल दो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चन लग रहे हो, शानदार सेशन लग रहा हो, तो आप जरूर एक बार लाइक करिएगा प्लीज ना। और मैं कह रहा हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, गारंटी से अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन को पढ़िएगा, पढ़िए मेरे भाइयों शानदार तरीके से। थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ भाई, थक गया है ना, बिल्कुल एक बार थोड़ा सा रेस्ट तो ले लेने दो। किसी समभुज में किसी भी शीर्ष पर बनने वाले बाह्य कोण तथा आंतरिक कोणों का अनुपात कितना है 1:4। तो न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो न्यून, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है सर, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें भी हमें भुजाओं की संख्या पूछी है, इसमें हमें क्या पूछा है भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या बताइएगा,
तो क्या पूछा गया है इसमें भी? भुजाओं की संख्या पूछा गया है। क्या? भुजाओं की संख्या। इसमें भुजाओं की संख्या क्या आएगी वो आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। यहाँ पर भी क्या पूछा गया आप लोगों को? भुजाओं की संख्या, कितनी भुजाएं, क्या पूछा गया है यहाँ पर, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। भुजाओं की संख्या पूछा गया है। क्या? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या पूछा गया है। क्या? भुजाओं की संख्या पूछा गया है। भुजाओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर आपको एक आंसर इसका आंतरिक कोण से भी निकलेगा और आंसर इसका बाह्य कोण से भी निकलेगा, लेकिन हमें निकालना चाहिए क्या? बाह्य कोण। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को बाह्य कोण से करना है ना। आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण, बताओ कितना होता है? सर अभी तो मैंने बताया था 180 डिग्री होता है। किसी भी बिंदु पर बनने वाले आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया? 180। और यहाँ पर योग कितना बैठ रहा है? 1 और 4 5। तो 5 से क्या दे देंगे भाग? 1 और 4 5। आप क्या निकालोगे? बाह्य कोण निकालोगे। आप हमेशा बाह्य कोण से क्वेश्चन को करोगे, क्योंकि बाह्य कोण से आपका इजी पड़ता है। 180/5 इंटू हमें कौन सा कोण निकालना है? बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन सा है? पहला, इसका मतलब 1। 5 से काटोगे इसको 36 बार, 36। इसका मतलब प्रत्येक बाह्य कोण पूछा जाता, तो 36 डिग्री आ गया। यहाँ पर भुजा निकालनी है। क्या? भुजा। तो ये ध्यान रखोगे 360/बाह्य कोण। अगर हमें भुजा पूछी है तो 360 में बाह्य कोण का भाग दे देंगे, और बाह्य कोण पूछा है तो 360 में भुजाओं की संख्या का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 360 में किसका भाग दिया जाएगा? 36 का। तो इसमें 10 भुजा होंगी। कितनी भुजा होंगी? 10 भुजा होंगी। एक बार फिर से देखेंगे, इसमें हमसे क्या पूछा है? भुजाओं की संख्या ही पूछा गया है। अगर आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों की बात चल रही हो तो आंसर हमेशा बाह्य कोण से करके आएंगे। बाह्य कोण और आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री हो गया, तो यहाँ से अपन बाह्य कोण निकाल सकते हैं। बाह्य कोण का मान कितना है? 1। कितने में से? 5 इंटू 180। ठीक है, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है। 5 से काटेंगे 36 बार, तो बाह्य कोण का मान कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया। 36। आप यहाँ से पूछोगे भुजा। भुजा बराबर क्या होगी? 360/बाह्य कोण। भुजा बराबर क्या हो गया? 360/बाह्य कोण। भुजा बराबर 360/बाह्य कोण। 360 बाह्य कोण कितने का आया है बताओ? 36 डिग्री का आया है ना। काटने पर कितना आया? 36। तो भुजाओं की संख्या आ गई 10। शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। अगला करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए बढ़िया तरीके से। अच्छा, इसमें कहा है कि किसी भी बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 144 है, तो भुजाओं की संख्या। सर कुछ भी पूछा हो, अगर आपको आंतरिक कोण दिया है तो सबसे पहले बाह्य कोण निकाल सकते हो। कैसे सर? आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना? आंतरिक कोण, ये जो ब्लू कलर में लिख रहा हूँ ना, ये ब्लू कलर ये आंसर रहना। आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री, हाँ या ना? आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180। अच्छा, यहाँ पर आंतरिक कोण दिया 144, तो बाह्य कोण कैसे निकालोगे बताओ? बोलो भाई, बाह्य कोण कैसे निकालोगे? 180 में से 144 माइनस कर दोगे। 180 में से 144 माइनस कर दिया 36, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आ गया? 36। अभी मैंने बताया था भुजा पूछी है। अगर आपको भुजा पूछी है तो 360/बाह्य कोण। अगर आपके पास बाह्य कोण है तो भुजा निकालना आसान है, और भुजा निकाल है तो आपको बाह्य कोण निकालना आसान है। तो 360 में कितने का भाग दे दोगे? 36 का। 36 का भाग दे दोगे 10, तो इसमें भुजाओं की संख्या 10 आ गई। एक बार फिर से देखेंगे। हमें पता है सर आंतरिक कोण प्लस बाह्य बराबर 180 होगा। इसमें से आंतरिक कोण 144 है, तो बाह्य कोण निकाल सकते हैं। 180 माइनस 144, 36। बाह्य कोण 36 का आ गया, तो भुजा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही भुजा आ गई अपने पास बाह्य कोण निकालना आसान, और बाह्य कोण आ गया तो भुजा निकालना आसान। तो 360 में 36 का भाग देंगे, 10 इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्या? 10। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। शानदार क्वेश्चन है ना, गजब क्वेश्चन नहीं हो रहे आज? ये बताओ पहले, आपको देख के मजा आ रहा है क्या? दिल कुछ गदगद कर रहा है क्या? बोलो क्या? यदि किसी उत्तल बहुभुज के अंतः कोणों का माप कितना है? प्रत्येक अंतः कोण का माप कितना है? 5π/6 है। तो यह है अष्टभुज है, 10भुज है, द्वादशभुज है, या कोई नहीं। सबसे पहले आप देखो, अगर मुझे रेडियन को डिग्री में बदलना होता है, अगर मुझे रेडियन को डिग्री में बदलना होता है, रेडियन को डिग्री में बदलते हैं, तो पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 180 डिग्री होता है। जो पाई होता है ना रेडियन में होता है, और ये 180 डिग्री में होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो कभी भी रेडियन को डिग्री में बदलना होता है
इसका मतलब अगर मुझे 5 पाई/6 है, ये काय में है, रेडियन में। अगर जो कोण पाई में दिया होता है वो रेडियन में होता है, डिग्री में बदलना होता है तो क्या करेंगे 5। पाई का मान क्या रख दोगे 180, पाई का मान क्या होता है 180, ये ध्यान रख लेंगे 6। पाई का मान 180, ये बट्टे क्या आ गया 6 आ गया। पाई का मान क्या रख दिया 180, पाई का मान 180 रख दिया, कितना आ गया 6 आ गया। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या। ठीक है, अब देखो 6 से काटोगे, 6 से काटोगे 6 18, 6 18, 6 18, तो 30 पंजे कितना आएगा 150। 150 क्या आएगा, 150 क्या आएगा, 150 आएगा आंतरिक कोण। ये क्या आ गया, अभी आंतरिक कोण आया है भाई, ये आंतरिक कोण आया है, क्योंकि अभी मैंने केवल रेडियन को डिग्री में बदला है। और पाई का मतलब क्या होता है 180, तो 6 से काटोगे 30, 150 आंतरिक कोण। मैंने क्या बताया, जब भी भुजा निकालनी हो सबसे पहले आप मेरे भाई बाह्य कोण निकालो। क्या निकालो, बाह्य कोण। कैसे निकालेंगे, 180 में से आंतरिक कोण को घटा दोगे, आंतरिक कोण को घटा दोगे, 180 माइनस आंतरिक कोण, 180 में से कितना घटा दोगे 150, कितना बचेगा 30, है ना 30। प्रत्येक बाह्य कोण कितने का आ गया 330 डिग्री का, कितने का 30 डिग्री का, कितने का 30 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपन भुजा निकाल सकते हैं। भुजा कैसे निकालते हैं सर, 360 बट्टे बाह्य कोण। भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या है, 360 बट्टे बाह्य कोण, 360 बट्टे बाह्य कोण, 360 बट्टे बाह्य कोण कितना हो गया 30, तो ये कितना आएगा 12 डिग्री, 12 सॉरी हमने क्या निकाला है भुजा निकाली है ना 12। इसका मतलब 12 भुजा वाला कौन सा होता है, द्वादश भुज। कौन सा भुज हो गया, द्वादश, द्वादश मतलब 12, 12 भुजा वाला। तो यहाँ पर एक चीज़ नई सीखने को मिली आप लोगों को कि अगर हमें रेडियन को डिग्री में बदलना होता है तो पाई का मान 180 होता है, 5 पाई का मान 180 रखोगे तो ये 150 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हम जब भी आंसर करते हैं आंतरिक कोण से ना करके हमें बाह्य कोण निकालना होता है। और बाह्य कोण कैसे निकालते हैं बताओ, 180 में से घटा देते हैं आंतरिक कोण को, तो 180 में से जब 150 को उठाओगे 30 डिग्री आएगा। क्या आएगा 30, 30 क्या आया है 30 आया है प्रत्येक बाह्य कोण। तो भुजा कैसे निकालोगे, 360 में बाह्य कोण का क्या दे दोगे भाग, 360 में बाह्य कोण 30 का भाग दे दोगे 12, मतलब इसमें भुजा 12 होंगी। और 12 भुजा वाला क्या कहलाएगा, द्वादश भुज। 12 भुजा वाला क्या कहलाएगा, द्वादश भुज। इसमें साथियों विकर्णों की संख्या दे दी, इसमें क्या दे दिया, विकर्णों की संख्या दे दी और भुजा पूछ ली, तो आसान हो गया ना, आसान हो गया। कैसे सर, कि भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, सबसे पहले विकर्ण की संख्या कैसे निकालते हैं। विकर्ण क्या होता है, n(n-3/2), हाँ या ना, क्या होता है n(n-3/2), और ये कितना दिया है 27, तो n(n-3), ये कितना आ गया 27 दूनी 54, कितना आ गया 54। अब आप कुछ ऐसा रखो जिससे ये सेटिस्फाई कर दे, तो n का मान क्या रख दूं मैं 9, ये सोचना पड़ेगा भाई, ऑप्शन जाना। जैसे आपको कभी ऑप्शन दे दिया जाए 6, ऑप्शन दे दिया जाए 7, ऑप्शन 9 और डी 10, है ना। तो अगर आप 6 रखोगे ना तो 6 गुणा 3/2 करोगे ना तो ये 9 आएगा, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 7 रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन से जाना। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 9 माइनस 3, तो ये आएगा 9 गुणा 6, क्या 54 को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 54 को सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल। तो बाई ऑप्शन जाओगे, सबसे पहले n(n-3/2) बराबर 27, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 दूनी 54, तो n(n-3) 54 हो गया। n का मान बाई ऑप्शन जाओगे, अगर आप 9 रखोगे तो 9 गुणा 9 माइनस 3, 9 गुणा 6 54, तो इसमें क्या आएगा 9 से सेटिस्फाई हो गया, मतलब इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी 9 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु बहुभुज है, एक समबाहु बहुभुज है, अंतःकोण क्या है उसके बाह्य कोण का 5 गुना है, मतलब अंतःकोण हो गया, ये क्या हो गया अंतःकोण हो गया, और ये क्या हो गया बाह्य कोण, ये क्या हो गया बाह्य कोण, है ना। अब अंतःकोण का है बाह्य कोण का 5 गुना है, अगर बाह्य कोण 1 होगा तो अंतःकोण कितना होगा 5, बोलो आया ना। अगर किसी समबाहु बहुभुज में अंतःकोण बाह्य कोण का 5 गुना है, अगर बाह्य कोण 1 होगा तो ये 5 हो गया, तो यहाँ से अपन बाह्य कोण निकाल सकते हो ना 180/6, बताओ बाह्य कोण निकाल सकते हो ना। बाह्य कोण कैसे सर, टोटल कितना होता है 180 होता है ना, दोनों का टोटल करने पर कितना होता है 180, तो 180 कर देंगे बट्टे 6, अनुपातों के योग का क्या दे देंगे भाग, डिवाइड कर देंगे 6 से, और जो निकालना है उसको मान कर देंगे 1,
तो इसका मतलब क्या हो गया 30। तो इसका मतलब आपसे पूछा जाता कि बताओ प्रत्येक बाइकोण कितना होगा 30 डिग्री। शानदार क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, शानदार गजब क्वेश्चन हो गए सारे आज तो भाई, मजे ही आ गए। बाइकोण 30, तो भुजा कैसे निकालोगे सर? बाइकोण आ गया, भुजा निकालना आसान हो गया। 360 बट्टे बाइकोण, 360 बट्टे बाइकोण, 360 बट्टे 30, 30 से काटोगे 12। इसका मतलब इसमें भुजाओं की संख्या 12 होगी, तो 12 मेरे भाई लाडलो करेक्ट आंसर आएगा। अंत्यकोण बाइकोण का 5 गुना है, इसका मतलब बाइकोण 1 होगा, बाइकोण 1 होगा तो अंत्यकोण 5 होगा। 1 5 हो गया है ना, तो दोनों का योग कितना हो गया 6, 180 बट्टे 6। 180 कैसे आया? दोनों का योग करने पर 180 आता है, 180 बट्टे 6। जो निकालना है उसका गुणा कर दोगे। मैंने अभी बताया आपको हमेशा बाइकोण से सॉल्व करो, तो बाइकोण कितना 1, इसलिए 1 से गुणा कर दिया 30। बाइकोण का मान कितना हो गया 30। भुजा बराबर क्या होता है 360 बट्टे बाइकोण, 360 बट्टे 30, 30 से काटोगे 12, तो इसमें भुजाओं की संख्या 12 आ जाएगी, इसमें भुजाओं की संख्या 12 आ जाएगी। 2 क्वेश्चन और हैं, चलिए इनको और निपटा लेते हैं। शानदार शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, ज़्यादा बड़ी क्लास तो नहीं हुई पर जितनी भी है क्वेश्चन जरूर कर लेना कैसे भी, ठीक है। आंसर कर रहे हैं भाई अब तो। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप कितना है 108। आंतरिक कोण दिया है मेरे भाई, क्या दिया है आंतरिक कोण कितना 108। तो बाइकोण कैसे निकालोगे भाई? दोनों का योग 180 आता है ना, तो बाइकोण कैसे निकालोगे? डायरेक्ट लिख लो। चलो बाइकोण कैसे निकालोगे? 180 में से आंतरिक कोण, अगर आंतरिक निकालना है तो 180 में से बाई को निकाल दो, घटा दो, और बाई निकालना है तो 180 में से आंतरिक। लेकिन हमेशा बाई कोण से ही क्वेश्चन सॉल्व करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 180 माइनस बाई कोण, 180 माइनस आंतरिक कोण, सॉरी 180 माइनस क्या आंतरिक कोण, 180 में से आप घटाओगे आंतरिक 108, इसका मतलब बाई कोण कितना आएगा 72। भुजा कैसे निकालते हैं भाई? बाई कोण निकल आया, भुजा निकालना आसान, 360 बट्टे बाई कोण, 360 बट्टे बाई कोण, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। 360 बट्टे कितना 72, 360 बट्टे 72 कितना आएगा 5। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी आएगी 5, 5 मेरे लाडलो आंसर आएगा, 5 मेरे साथियों आंसर आएगा। आंतरिक कोण 108, तो बाई कोण कितना होगा 180 में से 108 गया 72, कितना 72। तो 360 बट्टे बाई कोण, 360 बट्टे 72, 72 से काटोगे 5, 5 इसका करेक्ट आंसर आ गया। मुझे लगता है आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको देखकर क्लास को मजे आ गए होंगे, आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, वाह क्लास छोटी थी पर शानदार थी, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्यकोण का अंतर कितना है 60 डिग्री। आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण, हमें पता है कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण कितना होता है 180। अंतःकोण तथा बाह्यकोण का अंतर कितना है? आंतरिक कोण में से अगर बाह्यकोण को घटा दोगे तो कितना आएगा 60। यहाँ से आप देखोगे कि अगर मैं देखूँ यहाँ से बाह्यकोण निकालना होता है ना मुझे, देखो मैंने बताया था a प्लस भी दिया हो और a माइनस भी दिया हो, तो a कैसे निकालते हैं? अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो a बराबर कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ करके 2 का भाग, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग 120 डिग्री। और b कैसे निकालोगे? दोनों को घटा करके 2 का भाग, कितना आएगा 60। इसका मतलब बाह्यकोण कितने का आ गया 60। भुजा कैसे निकालोगे? 360 बट्टे बाह्यकोण, 360 बट्टे बाह्यकोण, बाकी ऑप्शन पर डिपेंड करेगा ये भाई। 360 बट्टे बाह्यकोण कितना आ गया 60, कितना आ गया 6, 6 से काटोगे 36, कितनी बार 6, 6 इसका आंसर आएगा। एक बार फिर से देखें, आंतरिक कोण बाह्यकोण का मान 180 होता है, अंतर दिया है इसने दोनों का कितना है 60। अगर मैंने इसको a मान लिया, आंतरिक कोण को b बाह्यकोण मान लिया a और b, तो यहाँ से आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के 2 का भाग। ये बताया था ना कंसेप्ट नंबर सिस्टम में, 2 आंतरिक कोण, 2 संख्याओं का योग अंतर दिया हो तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 का भाग, और छोटी संख्या निकाल करने के लिए दोनों को घटा करके 2 का भाग। तो 180 और 60 240, 240 में 2 का भाग देंगे 120 है ना। दूसरा एक बार घटा दोगे 60, वैसे भी आप निकाल सकते थे, 180 में से 120 गया तो 60। अच्छा इसका फॉर्मूला भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं? 360 बट्टे बाह्यकोण,
ये इसका फॉर्मूला है 360 बट्टे बाय कोण, 360 बट्टे बाय कोण है ना, तो 360 में 60 का भाग दिया 6। साथियों बिल्कुल बेहतरीन सेशन था, उम्मीद है आप सभी को समझ आया हुआ, अच्छा लगा हुआ। इसी तरीके की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।